खबर से, तो समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। तो पार्टी ने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी। गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह को निष्कासित किया गया है। गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। वहीं ऊंचाहार की बात करें तो विधायक मनोज कुमार को सपा से निष्कासित कर दिया गया है। यह बड़ी खबर, जहां पर बागी विधायकों को समाजवादी पार्टी ने बाहर रास्ता दिखा दिया है। तो यह खबर लखनऊ से, राजधानी से, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसकी वजह यह क्योंकि इससे पहले भी खबरें कई सामने आई थी और इनको बागी विधायक का टैग दे दिया गया था। तो ये बड़ी खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। एक्स के जरिए उसने ये जानकारी दी है। तो पार्टी ने 3 बागी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सरफुद्दीन फोन लाइन पर जुड़े। सरफुद्दीन, चूंकि 3 विधायकों को बागी का करार दिया गया और उसके बाद अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्या है इसके पीछे की कुछ वजह? मैं आपको बता दें, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति के अंदर हलचल मची, सपा के 5 जो है बीजेपी का दामन थाम लिया था, मगर वहां पे इस तरह की बात यही हुई थी कि वापस आएंगे, मगर वापस आना उनके लिए जहर बन गया। मगर बीजेपी की दावत थामने के बाद उनको कहीं न कहीं इस बात का एहसास हुआ था कि कहीं हमने सपा छोड़ी है तो आगे चल के क्या होगा। मौजूदा हालत में विधायक जो है किसी पार्टी में चले जाते हैं तो पार्टी के लिए कहीं तो सोचने का मुकाम बन जाता है कि मेरे विधायक दूसरी पार्टी में बदल दिए। मगर अभी जिस तरह से विधायकों का जो है दायरा बदलता चला जाएगा, मगर अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया है वो बहुत निर्णय फैसला है। और उस फैसले को लेकर के बात सामने आई। उनको 3 विधायकों को जो है जो बहुत ही ज्यादा सपा के बारे में बुराइयां या तरह की जो टिप्पणियां कर रहे थे, उसको लेकर के आजकल अखिलेश यादव ने जो है एक फैसला लिया। उन तीनों विधायकों को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिलहाल जब बाहर का रास्ता दिखा दिया, अब इसके क्या आगे चल के रणनीति बनाई जाती है, क्या आगे चुनाव होता है, या इस तरह की जो है सामने बात निकल के आती है कैसे। फिलहाल ये लोग जो भागे हैं और जो दाग लग करके गया है, उसके लिए भी कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। टिकट तो इनका खराब हुआ है। उत्तर प्रदेश में सरकार जो चल रही है उनको तो फायदा हुआ, मगर जो है कहीं न कहीं अखिलेश यादव को कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ गया है। जो पांडे हैं, फिलहाल जो मनोज पांडे थे, इनके तो बहुत भरोसा करते थे कि कहीं न कहीं पंडितों से जुड़े हुए थे, पंडितों की लॉबी से जुड़े हुए थे, पंडितों के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए अखिलेश यादव ने इनको तो पूरा भरोसा करते थे, हर जगह पर ले जाना, हर जगह उनको बैठाना, उनकी बातें करना, बना लेना। ये बहुत बड़ा सवाल निशान इनके पर भी उठ रहा है कि जो करीबी थे, जो दामन में बैठा करके सारी बातें करते थे, आज वो 3 का साथ बन गए और जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। इसको कहीं न कहीं वो अखिलेश यादव को भी जो है धक्का लगा था और पार्टी को भी कहीं न कहीं एक धक्का इसलिए लगा कि जो है जो करीबी थे, जो पंडितों को अपने कहीं करीब किए होते, और उनके ये हाल ऐसा था कि जब भी कोई बात होती थी उनसे राय मशवरा भी किया जाता था। मगर ऐसे में जो है बीजेपी के अंदर दामन थामना और उसके लिए बहुत बड़ा जो है धक्का जो है उत्तर प्रदेश में जो है उनको तो करीब अच्छा लगा, मगर जो है अखिलेश नुकसान का सामना करना पड़ा। फिलहाल ये अखिलेश यादव ने ये भी झूठ में कर दिया कि जो भी जो है इस तरह की काम करेगा उसको निष्कासित कर दूंगा, उसको कहीं न कहीं अपने जो है दोबारा वापस नहीं लेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया कि जो भी बीजेपी या किसी पार्टी से जाता है तो दोबारा हम उसको वापस नहीं लेंगे। ये बात होगी अखिलेश ये बातें कहाँ तक के जो है इनके ऊपर उतर पाती है, कहाँ तक के अमल कर पाते हैं। जी एक चीज और हम देख रहे हैं, मनोज पांडे की अगर बात करें, अभय सिंह की बात करें या राकेश प्रताप सिंह की बात करें, इन पर जैसा आप भी बता रहे हैं कि इन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा हुआ है। वो निकालने की वजह एकमात्र यही बताई गई है कि ये अनुशासनहीनता करते थे, यानी कुल मिलाकर के ये समाजवादी पार्टी का जो अनुशासन है, जो नियम है, जो उसके कायदे कानून है, उसको नहीं मानते थे। लेकिन अगर ये समाजवादी पार्टी के हैं तो ये अनुशासन कैसे, इसको क्या सपा या फिर अखिलेश यादव कोई अलग नजरिए से देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। फिलहाल हम आपको ये बता दें, जिस तरह से जो है कहा जाता है कि जो उगता हुआ सूरज है उसी को हाल में सलाम करता है, मगर एक जाता है कि जो जिसके साथी होता है तो वो चाहे जितना भी कुछ हो जाए मगर उसको दामन नहीं छोड़ते हैं। मगर आज के दौर में ये देखा जाता है कि जिससे जो भारी पड़ता है उसके तरफ जाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल जो लोग भाग रहे बीजेपी की तरफ, मगर आने वाला वक्त जो है वो कहीं न कहीं ये भी बताया जा सकता है कि हम सपा भी जो है कहीं वाकई आ सकती है, वाकई जो है मैदान में आ सकती है। इसको लेके भी कहीं न कहीं पांडे जी के अंदर मुहिम बन गया है, उनके दिमाग में बात आ गई है। जैसे उन्हें हो सकता हो कि किसी के द्वारा पता चला अखिलेश यादव को कि हमारी सरकार बन रही है और आगे चल के हो सकता बन रही है, और ये बात पांडे जी को पता चली हो, इसको लेकर के कहीं न कहीं
आने की बात कही जा रही है, तो उन्होंने पहले से अपने इंतजाम कर दिया। उनको इस बात का कहा गया कि ठीक है, अब आने वाला कोई वक्त जो है सारे रास्ते आपने बंद कर दिए, आने की कोशिश मत करते थे। उन्होंने इस बात करना बोल दिया कि इनको निष्कासित कर दिया और उनको इस बात का अंदाजा भी दिला दिया कि जो है जो भी दागी विधायक जिस तरह जो हमारी पार्टी को बदनाम करेंगे, हमारी पार्टी के खिलाफ जाएंगे, तो उनको हम कभी वापस नहीं लेंगे। फिलहाल जो इस तरह की बातें करना, उनको अलग इस बात का सोचना था कि किस तरह से लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं, कैसे लोग वहाँ पे उन्होंने अपना मुस्तकबिल बनाया। फिलहाल हम पार्टी की बात करें बहुत ठीक है सरफरोदी। और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो वहां पर जो राज्यसभा के लिए 10 सीटें थी या उनमें जो है इन्हीं तीनों ने क्रॉस वोटिंग की थी, अगर आपको भी याद होगा ये चीजें। तो अब इनको निकालने का ये आरोप, तो आपको ये नहीं लगता कि 1 साल पीछे जा रहे हैं, वहां पर ये उन चीजों को क्रॉस वोटिंग को देख रहे हैं और वहां से अब निकालने का, क्योंकि अब मीडिया को जवाब तो देना पड़ेगा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा अखिलेश यादव की कि क्या वजह रही समाजवादी पार्टी के, पूरे उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने निकाल दिया। तो ये ना कह करके कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा चुनाव के दौरान, अब ये कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता है, क्योंकि यही 3 चेहरे थे। चाहे आप अभय सिंह की बात कर लेंगे, चाहे राकेश सिंह की बात कर लेंगे, चाहे आप मनोज पांडे की बात कर लेंगे, इन्होंने 3 लोगों ने ही क्रॉस वोटिंग की थी उस समय। हम आपको एक बात बहुत अहम बता दें, जिस तरह से एक प्रोग्राम चला जो ब्रिजेश पाठक एक प्रोग्राम होता है जिसमें उनको 4 लोगों को जो है बुलाया गया था। कहा था ये एक छोटी सी पार्टी है जिसमें सारे विधायक जो है विपक्ष से सबको बुलाया गया था, मगर विपक्ष का कोई आदमी नहीं गया था। ये 4 लोग वहाँ पहुंचे थे। उसी दिन से अंदाजा लग गया था कि ये बीजेपी के दामन थामेंगे। फिलहाल हमको इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए कि हम पार्टी बदल रहे हैं और बदलने के बाद मेरा फैसला क्या होगा। फिलहाल 2027 के चुनाव सर पर है, हो सकता हो इनको बात का अंदाजा लग गया, अभय सिंह को भी लग गया होगा, पांडे जी को भी लग गया होगा कि हमें आगे जो है टिकट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये भी सोचने की बात होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा हंगामा ये मचा हुआ है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने जो लोग हैं, उनको टिकट काट करके इनको देना, ये भी बीजेपी का सवाल निशान हो जाएगा। जो कार्यकर्ता जो है, जो मजबूत उनके साथ हैं, उनको न देना। अभी मैं आपको बता, सपा के बहुत ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में दामन थामा है, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं मंत्री पद दिया गया है। जैसे हम राजभर की बात करें तो सपा में, तो सपा के निकलने के बाद तुरंत ही उधर भाग गए, उनके 3 विधायक थे वो भी उधर भाग गए। सपा को नुकसान तो बहुत हुआ है, मगर इसको लेकर के अखिलेश यादव ने बात कह दी है कि जो भी दागी उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं हम। लेकिन कुल मिलाकर के खबर ये, चूंकि 27 में विधानसभा के चुनाव हैं और उसको लेकर के अब पूरी तरीके से अखिलेश यादव अपनी पार्टी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, उसको बनाने में लगे हुए हैं, समीकरण को बनाने में लगे हुए हैं। शायद ये है क्योंकि ये 3 लोग, ये 3 ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद अब इनको पार्टी से निकाला गया। निकालने की वजह इनको ये कहा गया कि इन्होंने अनुशासनहीनता की, ये अनुशासन का पालन नहीं करते।